लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी वक्फ संशोधन विधेयक बिल पारित हो चुका है। काफी शोरगुल के बाद कल देर रात राज्यसभा में भी वक्फ बिल को भारी बहुमत से पास किया गया। पक्ष में 125 वोट जबकि विपक्ष में 95 वोट पड़े। अब इस बिल को राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। मंजूरी मिलने के बाद ये कानून बन जाएगा। ऐसे में यह जानना अहम है कि जेपीसी में भेजे जाने के बाद से इस विधेयक को लेकर कितने संशोधन पेश हुए, इनमें कितने को मंजूरी मिली, इस बिल में क्या क्या बड़े बदलाव किए गए, इस बिल से मुस्लिमों को फायदा है या नुकसान, वक्फ के पास कितनी संपत्ति है, कब कब इस बिल में संशोधन किया गया। इस वीडियो के जरिए वक्फ से जुड़े हर मुद्दे को हम आपको बताएंगे। वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें। नमस्कार, मैं हूं सतेंद्र शर्मा, आप देख रहे हैं पंजाबकेसरी.com। सरकार बुधवार यानी कि 2 अप्रैल को लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पेश कर दिया है। लोकसभा में बिल के पक्ष में 288 वोट और विरोध में 232 वोट पड़े। वहीं राज्यसभा में बिल के पक्ष में 125 वोट जबकि विपक्ष में 95 वोट पड़े। सरकार का दावा है कि इस विधेयक से पसमानदा, गरीब और दबे कुचले मुस्लिमों को इससे फायदा होगा। यूं तो केंद्र ने इस विधेयक को पिछले साल अगस्त को लोकसभा के सामने रखा था। हालांकि बाद में सर्वसम्मति से इसे संयुक्त संसदीय समिति यानी कि जेपीसी के पास भेज दिया गया था। जेपीसी ने करीब 6 महीने तक विधेयक पर मिले संशोधन के सुझाव पर विचार किया और 27 जनवरी को इसे फिर से संसद में पेश करने की मंजूरी दे दी। 1 महीने बाद ही केंद्रीय कैबिनेट ने भी इस विधेयक पर मुहर लगा दी। हालांकि लंबे अंतराल के बाद सरकार दोनों सदनों में बिल को पारित करने में सफल रही। इसके जरिए सरकार वक्फ कानून 1995 में संशोधन किया है। फिलहाल इसी कानून के तहत देश में वक्फ की संपत्तियों का प्रबंध होता है। हालांकि सरकार अब वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन को बेहतर ढंग से अंजाम देना चाहती है, साथ ही इनसे जुड़े विवादों को भी जल्द सुलझाना चाहती है। जेपीसी में राजनीतिक दलों के बीच क्या क्या हुआ, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने 8 अगस्त को वक्फ संशोधन विधेयक पेश किया। 40 से अधिक संशोधनों के साथ वक्फ संशोधन विधेयक में मौजूद वक्फ अधिनियम में कई भागों को खत्म करने का प्रस्ताव रखा गया। इसके अलावा विधेयक में वर्तमान अधिनियम में दूरगामी परिवर्तन की बात की गई। इसमें केंद्रीय और राज्य वक्फ बोर्ड में मुस्लिम महिलाओं का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना भी शामिल है। इसके साथ ही किसी भी धर्म के लोग इसकी कमेटियों के सदस्य हो सकते हैं। अधिनियम में आखिरी बार 2013 में संशोधन किया गया था। विपक्षी दलों के विरोध के बीच सरकार ने गुरुवार को बिल संयुक्त संसदीय समिति को भेजने की सिफारिश की गई। जेपीसी ने इस विधेयक पर करीब 6 महीने तक विचार किया। बताया गया कि संसदीय समिति के सदस्यों ने कुल 557 संशोधन का सुझाव दिया। इस जेपीसी के अध्यक्ष भाजपा नेता जगदम्बिका पाल ने समिति की तरफ से प्रस्ताव संशोधनों की समेकित सूची भी जारी की। उन्होंने बताया कि खंडवार तरीके से हर संशोधन पर चर्चा हुई। जेपीसी की आखिरी बैठक 27 जनवरी को हुई। इसके बाद जगदम्बिका पाल ने बताया था कि जिन संशोधनों को सरकार और विपक्ष की तरफ से पेश किया गया उनमें से 44 संशोधनों पर गहराई से चर्चा हुई। पाल ने बताया कि हमने सभी सदस्यों से प्रस्तावित संशोधन मांगे थे। समिति ने 14 संशोधन को बहुमत के आधार पर स्वीकार किया है। विपक्ष ने भी कुछ संशोधन सुझाए थे, लेकिन जब इन्हें लेकर मतदान कराया गया तो उन्हें बहुमत के आधार पर खारिज कर दिया गया। इस विधेयक में जेपीसी ने क्या महत्वपूर्ण बदलाव किए उस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। इस बिल से हर कोई अपनी संपत्ति वक्फ नहीं कर सकेगा। विधेयक में एक महत्वपूर्ण बदलाव यह है कि वक्फ द्वारा उपयोगकर्ता का खंड हटाया गया है और यह साफ किया गया है कि वक्फ संपत्ति से संबंधित मामले अब पूर्वव्यापी तरीके से नहीं खोले जाएंगे जब तक कि वे विवादित न हो या सरकारी संपत्ति न हो। इनके अलावा वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिमों को शामिल करने का समर्थन किया गया है ताकि वे वक्फ मामलों में रुचि रखने वाले या विवादों में पक्षकार बन सके। वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम महिला सदस्यों का नामांकन। विधेयक में वक्फ बोर्ड के संचालन में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं, जैसे कि अब बोर्ड में गैर मुस्लिम और कम से कम 2 महिला सदस्यों को नामित किया जाना प्रस्तावित है। इसके अलावा केंद्रीय वक्फ परिषद में 1 केंद्रीय मंत्री, 3 सांसद, 2 पूर्व न्यायाधीश, 4 राष्ट्रीय ख्याति के व्यक्ति और वरिष्ठ सरकारी अधिकारी होंगे। इनमें से कोई भी इस्लामी धर्म से संबंधित नहीं होगा। बता दें कि अगस्त 2024 में जो विधेयक पेश किया गया था उसमें वक्फ से जुड़े विवादों के मामलों में जिला कलेक्टर को जांच की शक्ति दी गई थी। हालांकि जेपीसी ने जिला कलेक्टर वाली शक्ति को खत्म करने पर सहमति जता दी और राज्य सरकार को अब इन मामलों की जांच करने के लिए एक वरिष्ठ अधिकारी नामित करने का अधिकार देना प्रस्तावित कर दिया है। विधेयक में मौजूदा कानून के तहत पंजीकृत हर वक्फ संपत्ति की जानकारी अधिनियम लागू होने के बाद 6 महीने के अंदर
सेंट्रल डाटाबेस में देना जरूरी है। इतना ही नहीं, डाटाबेस में किसी भी सरकारी संपत्ति को जिलाधिकारी के पास चिन्हित किया जाएगा, जो कि बाद में इस मुद्दे पर जांच कर सकेंगे। विधेयक में शामिल इस संशोधन में कहा गया है कि अगर वक्फ संपत्ति को केंद्रीय पोर्टल में नहीं डाला जाता तो इससे वक्फ की जमीन पर अतिक्रमण होने या विवाद पैदा होने पर अदालत जाने का अधिकार खत्म हो जाएगा। हालांकि एक अन्य स्वीकृत संशोधन अब मुतवल्ली को राज्य में वक्फ न्यायाधिकरण की संतुष्टि बाद कुछ स्थितियों में पंजीकरण करने के लिए अवधि बढ़ाने का अधिकार देगा। 1995 के तहत वक्फ न्यायाधिकरण को सिविल कोर्ट की तरह काम करने की स्वीकृति दी गई है। इसका फैसला अंतिम और सर्वमान्य माना जाता था। उन्हें किसी भी सिविल कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती थी। ऐसे में वक्फ न्यायाधिकरण की ताकत को सिविल अदालत से ऊपर माना जाता था। हालांकि विधेयक में अब वक्फ न्यायाधिकरण के गठन के तरीके को भी बदला जा रहा है। इसमें कहा गया है कि वक्फ न्यायाधिकरण में एक जिला जज होगा और एक संयुक्त सचिव रैंक का राज्य सरकार का अधिकारी सदस्य के तौर पर जुड़ा होगा। वक्फ संशोधन विधेयक में कहा गया है कि न्यायाधिकरण का फैसला अंतिम नहीं होगा और इसे उच्च न्यायालय में चुनौती दी जा सकेगी। वहीं अगर वक्फ की संपत्तियों की बात करें तो वक्फ बोर्ड के पास रेलवे सेना के बाद सबसे ज्यादा जमीन है। वक्फ बोर्ड के पास कुल 8,72,804 अचल संपत्तियां हैं। इनमें 9,04,000 एकड़ जमीन है। इसके अलावा 16,716 चल संपत्तियां हैं। आपको बता दें कि यह पहला मौका नहीं है जब इस बिल में संशोधन किया गया हो। इस कानून के तहत वक्फ के केंद्रीकरण की व्यवस्था की गई और 1964 में केंद्र सरकार ने सेंट्रल वक्फ काउंसिल ऑफ इंडिया का गठन किया। यह केंद्रीय संस्थान भारत में 1954 के कानून के तहत ही अलग अलग राज्य में स्थापित किए गए वक्फ बोर्ड के कामों को संचालित करता है। वक्फ कानून 1995 नए कानून के तहत वक्फ कानून को और मजबूत किया गया है और इसे जिस क्षेत्र में वक्फ है उस क्षेत्र में विवाद सुलझाने के लिए वक्फ न्यायाधिकरण को सिविल कोर्ट की तरह काम करने की स्वतंत्रता दी गई है। ऐसे में वक्फ को लेकर जो भी विवाद थे उनमें वक्फ न्यायाधिकरण का फैसला अंतिम और सर्वमान्य होता था। इन्हें किसी भी सिविल कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती थी। ऐसे में वक्फ न्यायाधिकरण की ताकत को सिविल अदालतों से ऊपर माना जाने लगा। वक्फ कानून 2013 में इस एक्ट में कुछ और संशोधन किए गए। इसके मुताबिक राज्य वक्फ बोर्ड एक सर्वे कमिश्नर की नियुक्ति करेगा। सर्वे कमिश्नर राज्य में वक्फ की सभी संपत्तियों का लेखा जोखा रखेगा। गवाहों को बुलाना, किसी विवाद की स्थिति में उसका निपटारा करना सर्वे कमिश्नर की ही करेगा। इसके लिए सर्वे कमिश्नर का एक ऑफिस होता है जिसमें कई सर्वे होते हैं। स्थानीय स्तर पर वक्फ की संपत्ति की देखभाल करने वाले को मुतव्विल कहते हैं। इसकी नियुक्ति राज्य वक्फ बोर्ड करता है। फिलहाल सौभात की एक बात है कि विपक्ष की तरफ से विरोध के बावजूद सरकार ने दोनों सदनों में इस बिल को पारित कर लिया है। अब ऐसे ही इसे राष्ट्रपति की मंजूरी मिल जाएगी और जैसे ही इसे राष्ट्रपति की मंजूरी मिल जाएगी वैसे ही ये कानून बन जाएगा। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें punjabkesari.com। धन्यवाद।